बहस बहुत पुरानी है, कम से कम 10-12 साल पुरानी तो दिल्ली में ही है कि फ्री चीज़ें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। कुछ कहते हैं हाँ मिलनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं जी नहीं मिलनी चाहिए, और सबको मिलनी चाहिए तो कुछ लोगों को क्यों मिलती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं दिल्ली के, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम हो आपका? राजकुमार झा। राजकुमार झा, क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी तो खाली हूँ, वैसे मैं मार्केटिंग जॉब था मेरी, अभी मैं खाली हूँ। आपका क्या नाम हुआ? हिमेश व्यास। हिमेश आप क्या करते हैं? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। आप रिसर्च स्कॉलर हैं। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा एक रेंज यहाँ पे है हमारे पास लोगों का। क्या लगता है आपको सर झा साहब, दिल्ली में चुनाव को लेकर क्या इसमें माहौल है? दिल्ली में माहौल तो यही है जो बीजेपी की होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी हम देखे हुए थे जो कोर वोटर है बीजेपी के, वो पोलिंग नहीं करते हैं, मन से ही चाहते हैं बीजेपी को। हम चाहते तो हैं लेकिन उसको वोट नहीं गिराते। अरे ये तो आप चले गए टेक्निकलिटीज में, ये तो आप इलेक्शन रिसर्च में चले गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या दिल्ली में फ्री चीजें को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो सही है? ये पूरी गलत है। अगर आप फ्री दे रहे हैं तो इसका मतलब और फैसिलिटी आप नहीं देंगे, फ्री की तो होनी ही नहीं चाहिए। हिमेश आप भी इससे सहमत है या आपको लगता है कि कुछ एक सेगमेंट है जिसको जरूरत है? नहीं, फ्री की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर 80 करोड़ जनता जो है वो शायद मंथली राशन के लिए देखती है, जिस देश में इतनी गरीबी है, तो वहाँ पर मेरे ख़्याल में अगर फ्रीबीज़ की बात की जाती है तो एक उनके लिए एडिशनल बेनिफिट ही है, जहाँ तक गरीबी रेखा से नीचे के लोग आ रहे हैं। आमतौर पे बस में जो महिलाओं को उन्होंने फैसिलिटी दी है वो डेफिनेटली बहुत ही अप्रिशिएबल है, क्योंकि उसका रीज़न है, मैं बहुत सी महिलाओं को जानता हूं जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आती है, लेके आती है, तो उनका जो आज वो टैक्सी का ऑटो का जो था वो पूरा का पूरा बचता है। तो वो कुछ है जो केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। फ्री बिजली और फ्री पानी का एक मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट ये लगता है कि डायरेक्ट एंड यूजर को बेनिफिट मिल रहा है इसका। गौरव जी, पहली चीज़ ये समझना पड़ेगा कि इसमें दो कैटेगरी होती है, दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है एक तो फ्री में जो सुविधा दी जा रही है, और दूसरा होता है वेलफेयर स्कीम। दिक्कत क्या हो रही है कि जो आज का पॉलिटिकल पूरा सिस्टम हो गया है, उसमें सबको तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत हद तक दोनों को मिक्स कर दिया गया। उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो वेलफेयर है उसको भी फ्रीबीज की तरह देखा जा रहा है, और जो फ्रीबीज है उसको वेलफेयर में डाल दिया जा रहा है। तो पहले इस दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत है, अब दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि बिजली पानी फ्री, देखिए फ्री का कहीं ना कहीं कॉस्ट तो है, हम और आप दिल्ली में रहते हैं, हम टैक्स देते हैं, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। पहले बात करते हैं कि इसके इम्पैक्ट, उसके बेनिफिट और उसके नुकसान क्या है। नो डाउट कि अगर आपको फ्री में बिजली पानी और जो भी सुविधा दी जाए, या 3,000-2,000 रुपये जो सरकार कमिट कर रही है उस दे जाए, उससे पहला फ़ायदा क्या होगा? बिजली अगर कंजम्पशन क्या है वो इमीडिएट इम्पैक्ट करेगा, इससे कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, जो कंपनीज होंगी या जो भी बीच में प्रोवाइडर होगा। अब देखिए बिजली आएगी तो तार होंगे, उसके मशीन्स लगेंगे, मीटर लगेगा, 50 चीज़ होगी जो उसके साथ काम करेगा। नो डाउट पानी में भी सेम चलेगा। अगर आप पानी के लाइन लगाने हैं तो आपको नल लगना है, तो कोई नल बना रहा होगा, कोई पाइप लगा रहा होगा, कोई फिटिंग कर रहा होगा, तो एक पूरा इकोसिस्टम काम करेगा। नो डाउट कि ये इकोसिस्टम काम करने से इकोनॉमी पे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन क्या होता है गौरव जी कि जो ये इम्पैक्ट है ये बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता है। और अगर आप रिसर्च देखेंगे, बहुत से ऐसे रिपोर्ट आए हुए हैं जिससे कहा गया कि इन तरह के इम्पैक्ट से जनरली इलेक्शन जीता गया। तो आपको लगता है कि फ्री नहीं मिलना चाहिए? फ्री नहीं मिलना चाहिए। हाँ। फ्री अगर आप देना भी चाहते हैं तो सबको दीजिए, इक्वल दीजिए। अब ये पार्शियलिटी मत कीजिए कि गरीब है तो ऐसे करे, अमीर है तो ऐसे है। सिर्फ विमेन को ही क्यों फ्री करना है? या तो सबको सब्सिडाइज रेट पे दीजिए, किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं? आपको सबको इक्वल रखना चाहिए ना। आप विमेन को फ्री कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। विमेन आर इक्वली एम्पावर्ड इन दिस कंट्री राइट नाउ। इनफैक्ट महिलाओं को सीधे पैसे देने की बात है, और उसमें उनका लॉजिक ये है कि महिलाएं जो है हाउस होल्ड संभालती हैं और वो पैसे का अच्छा यूज करती हैं। आपसे अच्छा कौन बता पाएगा? आई फील लाइक कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि, या फिर आप जैसे स्मॉल जैसे अनस्किल्ड जो विमेन है उनके लिए आप ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कीजिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्री बस उनको पैसे दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो है 5 साल पहले कहा था कि हम जो है दिल्ली की सड़कों को पेरिस की तरह बना देंगे। पेरिस तो बना नहीं, ठीक है। और जो है क्या बोलते हैं कि अब होड़ अलग से चल रही थी। केजरीवाल जी ने कहा कि अब जो है हम 2100 देंगे, तो कांग्रेस कहे कि हम 2500 देंगे, और इसको भुगतना पड़ेगा उनको जो है टैक्स देते हैं। इसीलिए जीएसटी पे जो है अलग अलग तरह से टैक्स लग रहे हैं कि पॉपकॉर्न पे अलग लग रहा है, इसके बाद से जो है 15%, 18%, 28%। हाँ, ये इसी वजह से हो रहा है
क्यों? क्योंकि मुफ्त रेवड़ियाँ बहुत बांटी जा रही हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, कल को आप यहाँ आए और ये आपके जो बॉस हैं आपके ऑफिस में जो हैं वो आपको कहें कि कल से सबको 5-5 हज़ार रुपए का एक हम डियरनेस अलाउंस देंगे ऊपर से, तो आप मना कर दोगे? नहीं सर, बट वो सबके लिए इक्वल है ना, सबके लिए हो रहा है वो चीज़, ऐसा नहीं है ना सर केवल हमें दे रहे हैं बाकी। चलो जिसकी सैलरी 25,000 तक है उसको दे रहे हैं, तो आप मना कर दोगे? जिसकी सैलरी मान लो आपको मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा, तो आप मना कर दोगे? नहीं, मतलब मना तो नहीं करूँगी सर, ऑफ कोर्स। कहा जाता है नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं, हर चीज़ की एक कीमत है, या तो आपको कीमत देनी पड़ेगी या तो फिर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं जब बात इसकी कर रहा हूँ तो दिल्ली में एक ट्रेंड है, या तो पैसे फ्री देने की घोषणाएं हो रही हैं, या तो सुविधाएं मुफ्त देने की घोषणाएं हो रही हैं, या तो इंश्योरेंस फ्री देने की घोषणाएं हो रही हैं, एक लंबी फहरिस्त है। आपको लगता है कि किसी भी एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए इस तरह की घोषणाएं सही हैं, गलत हैं, या एक सोशल वेलफेयर स्टेट में इनका भी अपना एक महत्व है? नहीं, देखिए गौरव जी, इसमें दो बातें बड़ी ध्यान में रखने की बात ज़रूरी है कि एक वेलफेयर स्टेट है और जिसको ज़रूरत है उसको जो साधन की कमी है उसको मिलना चाहिए, और जो नहीं कर पाता, जो असमर्थ है, जैसे हम कहते हैं कोई डिसेबल्ड है तो उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन जो बात आपने कही कि आज की देश में विश्व में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती, वो ये बात मान के चलनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ आप करते हैं उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। तो ये क्या होता है कि एक राजनीति में एक ट्रेंड बन जाता है, स्टाइल बन जाता है कि भाई घोषणाएं करनी पड़ेंगी चुनाव के समय पे, वोटर को लुभाना पड़ेगा और उसके लिए अनाउंसमेंट करनी पड़ेंगी, और ओवर ए पीरियड क्योंकि उसके बेसिस पे कुछ सक्सेस नज़र आने लगती है तो नेचुरली एक पॉलिटिकल पार्टी में कंपटीशन शुरू हो जाता है आपस में कि वो एक से एक बढ़ के आगे घोषणाएं करती हैं जी। तो उसी का ये एक मुझे लगता है कि इंडिकेशन नज़र आ रही है कि हम उस एक ऐसी स्टेज पर आ रहे हैं कि जो कंपटीशन इसमें बहुत, मैं कहूँगा कहीं इकॉनमी जितना एक्सपेक्ट करती है उससे बाहर निकल के जा रहा है।